होटल के ऊपर जो है ना आग लगी हुई है। यहाँ पे एक बंदा भी एक्सपायर हो गया अभी और ये शॉर्ट सर्किट से हुआ और अभी भी याद जो है ना नहीं पहुँच रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। आज आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना है। कराची में आज गुल अहमद चुरंगी पर एक होटल है, होटल की छत के ऊपर से 132 केवी की जो है लाइन वहाँ से गुजर रही थी और उसके नीचे था होटल। होटल के ऊपर था वाटर टैंक में से एक आदमी पानी निकाल रहा था, निकाल के वहाँ पर कुछ काम कर रहा था, इस तरह की बात है। तो जो 132 केवी ऊपर से गुजर रही थी उसकी जो हाइट थी वो आदमी से तकरीबन कोई 3-4 मीटर ऊपर ही थी, जो कि वो वहाँ पर काम कर रहा था। काम करते ही उसने उसको खींच लिया और लाइन ने खींच लिया, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है एक आदमी वहाँ पर एक्सपायर हो गया है और भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ, उनका आग लग गई है छत पर। यह है कराची का वाक़या गुल अहमद चुरंगी पर और लकी आई थिंक होटल का नाम है। तो यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं, मुकम्मल वीडियो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर जो वहाँ पर बंदा एक्सपायर हो गया है, एक्सपायर हुए बंदे की वीडियो यूट्यूब पर कंटेंट के ख़िलाफ़ है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। हल्की सी झलक अगर हो सके तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर एक गुजारिश आप लोगों से ये करनी है कि अगर 132 केवी की लाइन है या 502 केवी की लाइन है, एनी लाइन जो हैवी लाइन है उसके नीचे खुदा के लिए यहाँ पर काम ना क्या करें। आपकी जान को या किसी भी कीमती जान का वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। लोगों ने यहाँ पर क्या क्या हुआ है मैं अक्सर देखता रहता हूँ। जितने भी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बड़ी बड़ी लाइनों के नीचे जो है लोगों ने घर बनाए हुए हैं और वहाँ पर वो फैक्ट्री बनाई हुई हैं और दूसरे होटल बनाए हुए हैं और इस तरह के दूसरे काम यहाँ पर हो रहे हैं, जो कि हुकूमत भी इनका एक्शन लेने वाली नहीं है, कोई इनका एक्शन लेने वाला नहीं है। और जितने भी हैं यहाँ पर अदारे, इनका यहाँ पर मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि यहाँ से एक्शन लिया जाए। जितनी भी हैवी लाइन गुजर रही हैं इनके नीचे कोई भी काम ना किया जाए, क्योंकि जान से ज़्यादा कोई भी चीज़ कीमती नहीं है। तो आप सब भाइयों से गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, जो भी आपके आसपास में हैवी लाइन गुजर रही हैं, हाँ चाहे क्यों वो 11 केवी क्यों ना हो, उसके नीचे काम करने से गुरेज करें। एक हाइट होती है, एक जो हद मुकर्रर की गई होती है उसके मुताबिक यहाँ पर काम करना चाहिए, अदरवाइज इसके नीचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और मेरा काम था कि आप दोस्तों तक ये मैसेज पहुँचा देना और इस मैसेज को आपने अपने दूसरे दोस्तों को भी पहुँचाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे दोस्तों का भी इस चीज़ का पता चल सके कि हैवी लाइन के जो नीचे है वो बिल्कुल भी कभी भी काम ना किया जा सके, ताकि आपकी कोई भी कीमती चीज़ का नुकसान ना हो सके, कीमती जान ज़ाया ना हो सके। अब देखें यार, ये यहाँ पर होटल में जो भी शख्स काम कर रहा था यहाँ पर, और उसको क्या ज़रूरत थी ऊपर चढ़ने की, और उसको क्या पता था कि उसको इसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। वो तो अपने काम में मगन था और इसी तरह से ही काम में मगन होने के साथ साथ उसको हाई इलेक्ट्रिक ने उसको शॉक सर्किट लगाया है। और आपको पता है कि जितनी हैवी लाइन होती है उसको है ना डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस अच्छा होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी रोड के ऊपर हैवी लाइन गुजर रही होती है उसका डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है जहाँ पर ट्रक भी गुजर रहे होते हैं, हैवी व्हीलर्स भी गुजर रहे होते हैं और हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही होती है, मिनी ट्रैफिक भी गुजर रही होती है और लोडर ट्रक भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। इसीलिए उसकी हाइट को इस तरह से रखा जाता है ताकि वहाँ पर है ना गुजरने वाली चीज़ जो है उसके साथ वो टच ना हो सके। जो आपकी व्हीकल्स है उससे भी तकरीबन 18-20 मीटर ऊपर रखा जाता है, इसलिए रखा जाता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। और यहाँ पर लोगों ने लाइनों के जो नीचे हैं यहाँ पर घर बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं और किसी भी कीमती जान की परवाह ही नहीं है, बस उनको पैसे से गर्ज है। यार पैसा ही हर एक चीज़ नहीं होती ना, हर एक बंदे की अपनी अपनी कीमती जान होती है, उसकी परवाह करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस मैसेज की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ आप इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों तक और भाइयों तक, और जितने भी आपके चाहने वाले हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं आपकी लिस्ट में जितने भी हैं, फेसबुक पर हैं,
ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, जहाँ पर भी कहीं पर भी हैं, आपने उनके साथ ये मैसेज ज़रूर शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।